लग रहा है कि आपका और आपके पति का रिश्ता अब आपके हाथ से निकलता जा रहा है। कहते हैं ना, मेरा पति तो मेरी मुट्ठी में रहता है। कितने मुस्कुराती हैं महिलाएं, कितना प्रसन्न होती है ये कहकर कि हाँ, मेरा पति मेरे वश में है, मेरे प्यार में पागल है। मैं ना कहूँ तो उसकी सुबह ना हो, मैं ना कहूँ तो उसकी शाम ना हो, वो पानी भी पीते हैं मुझसे पूछकर। और इस पर बहुत गुमान करती हैं औरतें। अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पुरुष को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि औरत उन पर नाज कर रही है। देखो, तुम्हारा ये चेहरा देखकर तुम्हारी पत्नी चमकती है, तो उनके चेहरे की चमक को बरकरार रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उसे दुख क्यों देते हो, क्यों सताते हो, क्यों अपवाद कहते हो उसे, क्यों ऐसे ऐसे शब्द कहते हो जिसका हृदय टूट जाता है। जब रोती है, आंसू बहाती है, किसी पड़ोसी से, दूसरों से, मित्र से, अपने मायके फोन करके तुम्हारे प्रति बुरी बातें बोलती है, तुम कैसे दुख देते हो ये कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रानी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे जीवन की स्वामिनी है। समझो, वो लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, वो तुम्हारा शुक्र है। तुम्हारा घर, गाड़ी, बंगला, दौलत, तुम्हारे चेहरे की खुशी, तुम्हारा रोग मुक्त शरीर सब तुम्हारी पत्नी है। तो उसे मत सताओ। जब तुम उसे परेशान करने लगती हो तब जीवन में बाधाएं आने लगते हैं। फिर कहते हो किस माँ की पूजा करूं, किस मंदिर जाऊं, किस देवी के दर्शन करूं, कहाँ दिया जलाऊं। तुम अपने घर में जो देवी है ना, बस उसे सताना छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। कोई ऐसा बात मत कहो जिससे उसकी आंखों से दुख वाले आंसू गिरे। तुम्हारा शुक्र वैसे भी सुधर जाएगा। सच कहती है, जो अपने पत्नी का मान सम्मान करता है, जो इज्जत से अपनी पत्नी को रखता है, जो सोने चांदी का तोहफा उन्हें देता है, गिफ्ट देता है, नई साड़ियां देता है, वो हमेशा धनवान बना रहता है, खुश रहता है। उसके पास धन धान्य संपत्ति भरी पड़ी रहती है। परंतु कौन समझाए ऐसे पतियों को जिन्हें अपनी पत्नी ही अपने दुश्मन नजर आती है। जब दूरियां बढ़ने लगे दोनों के बीच, अब शब्द बढ़ने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, मैं तलाक चाहता हूं तुमसे और मैं तलाक चाहती हूं तुमसे जैसे शब्द गूंजने लगे घर में। जब तुम्हारा पति मौका ढूंढे कि तुम्हें कैसे मायके पहुंचा दूं और ना लेने जाऊं वहां, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना फोन कॉल, वो तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दे, वो तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हें सताने के लिए दूसरी औरतों से बात करे, जानबूझकर दूसरी औरतों की तारीफ करे तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हारा दिल दुखे, तुम परेशान हो जाओ। वो तुम्हारे पिता को फोन करके तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बात बोले, ताकि तुम्हारे पिता का दिल दुखे कि मेरी बेटी कितनी बदमाशी कर रही है ससुराल जाकर। जिस परिवार के लिए सुबह से रात्रि तक तुम एक पैर पर खड़ी रहती हो, सबके पसंद का भोजन बनाती हो, पूरे घर की सफाई करती हो, पति की एक एक आदतों का ध्यान रखती हो, उन्हें किस बात से प्रसन्नता मिलती है, उन्हें किस बात से दुख होता है, इस बात का तुम बहुत भरपूर ख्याल रखती हो। फिर भी बदले में ना तुम्हें प्यार मिलता है, ना सम्मान मिलता है, बस थोड़ा सा भोजन करती हो और आंसू बहाती हो। फिर इस दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। जब तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सा ग्रह खराब है तुम्हारा, तुम नहीं जानती कि क्या हो सकता है कि तुम इस स्थिति को बदल दो, तब आज एक छोटा सा प्रयोग लेकर आई हूँ। मैं कहती हूँ, पैरों के नीचे अपने पति का नाम लिखकर तुम उसे पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकती हो। बड़ा आसान है, लेकिन बहुत अद्भुत चमत्कारिक। जिस किसी का भी नाम लिखकर तुम ये प्रयोग कर दोगी, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, अपने जीवन के हर चीज को तुम पर समर्पित कर देगा। तो सबसे पहले इंटेंशन सही रखना, गलत भाव से मत करना। किसी के पति को अपना बना लो, किसी के बॉयफ्रेंड का प्यार तुड़वा कर अपना बना लो, किसी का प्यार तुड़वा दो, या यूं ही चलो सीखते हैं, करते हैं ना, देखते हैं क्या होगा, ऐसा कोई हिसाब किताब मत रखना, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा, दूसरा तुम्हें सजा मिलेगी। तो जब अपना पति मार्ग से भटक जाए, तुमसे प्रेम न करे, तुम्हें सम्मान न दे, उसकी वजह से घर की कंडीशन बदल जाए, घर का माहौल बिगड़ा बिगड़ा सा हो, तुम्हारा दम घुट रहा है रिश्तों में, तब करना ये छोटा सा प्रयोग। अपने पैरों के नीचे पति के नाम को लिखकर कैसे तुम उसे पूर्ण रूप से एक दिन में अपने वश में कर सकती हो, आओ सीख लो, करो। आसान है परंतु अद्भुत है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। एक हरे रंग की कलम ले, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन ले, पूजा पाठ कर ले, अपने मन को शांत करे। दिन केवल और केवल शुक्रवार, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना। अपने बाएं पैर को धो के अच्छे से पोंछ लेना, तौलिए से साफ कर लेना। बाएं पैर का तलवा, पैर ये हुआ तो ये तलवा, ध्यान रखना, पैर के ऊपर मत लिख देना। बाएं पैर के तलवे में प्रथम अपने पति का नाम हरे रंग की कलम से लिख लेना। उसके बाद नीचे लिखना पति के नाम के साथ अमुक पूर्ण रूप से मेरे वश में है। अमुक में पति का नाम, मान लो तुमने यहाँ राकेश कुमार लिखा तो लिखना राकेश पूर्ण रूप से मेरे वश में है। कलम से पैरों के नीचे लिखना, ऊपर मोटा मोटा पति का नाम लिखना गहरा करके, 5-6 बार कलम चला देना। पैर को जमीन पर रखना, 3 बार टैप करना, 3 बार पैर को टैप 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 करना, जगाना धरती के साथ, जमीन पर 3 बार टैप करना। और एक मंत्र बोल रही हूँ, ओम अमुक वश्या कुरु कुरु नमः, ओम अमुक वश्या कुरु कुरु नमः 9 बार। प्रथम नाम लिखोगी, उसके बाद आंखें बंद करके विचारना, सोचना, अनुभूति करना, अपने पति को देखने का प्रयास करना। सब कुछ अच्छा है, वह तुमसे पूछकर कहीं जा रहा है, वो आकर तुम्हें बता रहा है कहाँ गया था, क्या हुआ, किससे मिला। वो मुस्कुराकर तुम्हारे साथ अच्छे संबंध रखता है, कहीं जाता है तुम्हारे साथ, घर में प्रेम से रहता है, तुम्हारा सम्मान करता है। इन बातों को सोचना, अच्छी अनुभूति होगी। 3 बार पैर को टैप करना और इस मंत्र को 9 बार बोलना। और अब ऐसा प्रतिदिन प्रारंभ करके 21 दिनों तक करोगी, यानी शुक्रवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लगातार तुम अपने बाएं पैर पे लिखोगी। शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए, किसी भी मंत्र को तुम्हें पीरियड के समय नहीं जपना है, इसीलिए पीरियड के बाद जब हेयर वॉश कर लो तभी ये कार्य शुरू करना। 21 दिन आसानी से कर लोगे, घबराओ मत। यही पति जो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाना चाहेगा। तुम किचन में भी खाना बनाओगी ना तो तुम्हारे साथ खड़ा होकर बातें करेगा और तुम रोटियां बनाओगी। देखना कैसे चमत्कार होता है, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।